हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं पहले बताऊंगा कि स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड सैम्पलिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं हम पाइथन में स्क्रैच से। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन एल्गोरिदम है जो फीचर सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, उसको हम पाइथन में स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट ओवर विद पहले तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की नॉर्मल है। फिर मैंने एक डेटा सेट इंपोर्ट किया जो कि मैं गिटहब में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर numpy एरे में कन्वर्ट किया। अगर हम डेटा सेट देखें कैसा दिखता है तो देखोगे आप ये सब मेरे फीचर्स हैं जिसमें अराउंड 23 कॉलम्स है और फीचर्स है। और ये लास्ट जो मेरा है लास्ट कॉलम वो आउटपुट लेबल है, वो आउटपुट क्लास है 01। ये जो डेटा सेट है वो बाइनरी है तो 01 ही होगा इसमें, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने तो इस पूरे प्रोग्राम में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा आउटपुट क्लास है वो मेरा लास्ट फीचर है, मतलब लास्ट कॉलम है मेरे डेटा में। तो -1 किया इसीलिए क्योंकि वो लास्ट कॉलम है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुनना कि नॉर्मलाइज डेटा, कोई भी मशीन लर्निंग पे जाने से पहले यूजुअली हमारे पास जो डेटा होता है हमें उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। नॉर्मलाइज मतलब कि जो हमारे पास, जैसे मान लो ये लिमिट बेल है, ये भी 20,000 के स्केल में, मतलब 1000 लैक्स के स्केल में, बट ये हमारा एजुकेशन मैरिज है 0, 1, 2 के स्केल में। तो क्या करना चाहते हैं हम, हर कॉलम का स्केल हम -1 से 1 के बीच में रखना चाहते हैं ताकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी कंफ्यूज ना होता है। यूजुअली क्या होता है, ये इसका स्केल छोटा, कोई फीचर वेक्टर का स्केल छोटा रहता है, कोई फीचर्स का स्केल बहुत ज्यादा रहता है, तो मॉडल भी कंफ्यूज हो जाता है और उसको बहुत टाइम लगता है कन्वर्ज होने में। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये कॉलम उठाया, हमने इसकी मैक्स वैल्यू ली और उससे पूरे कॉलम को डिवाइड कर दिया ताकि इसका स्केल -1 के 1 के बीच में रह जाए। तो देखोगे, तो मैंने ये नॉर्मलाइज किया तो पहला 20,000 0.02 में हो गया, 1.2 लाख मेरा 0.12 में हो गया। तो ताकि पूरा स्केल देखोगे तो भी -1 से 1 के बीच में सब कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए ताकि जल्दी कन्वर्ट हो। अब मैं आता हूँ स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड सैम्पलिंग। तो इसको समझने के लिए पहले अपन समझते हैं कि के फोल्ड सैम्पलिंग या के फोल्ड्स क्या होता है। तो कंसीडर मेरे पास 1000 सैंपल्स हैं, 1000 इनपुट डेटा पॉइंट्स है और मेरे को 4 फोल्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब 4 फोल्ड वैलिडेशन करना है मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो 4 फोल्ड है ना, तो मेरे को 1000 सैंपल्स को 4 डिफरेंट भाग करना है, मतलब डिवाइड करना है मेरे को 1000 सैंपल्स को। तो 250 के 4 फोल्ड्स हो गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं मॉडल ट्रेन करूंगा कि एक जो फोल्ड है मेरा वो टेस्टिंग के लिए यूज है और बाकी के 3 जो फोल्ड्स हैं वो मेरे ट्रेनिंग में यूज है। तो इधर देखोगे तो फर्स्ट मॉडल ट्रेन किया, सेकंड थर्ड फोर्थ को ट्रेन कर रहा हूँ और फर्स्ट फोल्ड से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली आप इधर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। अब स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड में क्या होता है, सो गिग्स फॉर गिग्स लिया मैंने, वहां से समझ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास 1000 पीपल का सैंपल्स है जिसमें मतलब 51.3% मेल है एंड 48.7% फीमेल्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब 531 मेल हुए और 487 फीमेल हुए। तो मेरा मोटिव क्या है कि अगर मैं 4 फोल्ड में कन्वर्ट करूं इसको, तो ये जो 250 सैंपल्स हैं मेरे हर फोल्ड में, इस 250 सैंपल्स में मेरा ये जो रेशियो है, ये परसेंटेज है मेल और फीमेल का, वो मेंटेन रहे। मतलब इस 250 सैंपल्स में मेरा 51.3% मेल होने चाहिए एंड 48.7% फीमेल होने चाहिए हर 250 सैंपल्स में। ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो अगर ये सैम्पलिंग यूज करके हम रेशियो मेंटेन करें हर फोल्ड में,
एंड फिर ये अगेन मॉडल ट्रेन करे तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड सैम्पलिंग. सो नाउ लेट्स सी अब इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाँ, सो अब स्ट्रेटिफाइड देखते हैं हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं. तो कंसिडरिंग लास्ट कॉलम एज लेबल्स, ठीक है, तो वाई जो मेरा वो लास्ट लेबल है, लास्ट कॉलम लिया मैंने, ठीक है, और फिर देख रहा मैं ननपियर डॉट यूनिक कितनी यूनिक वैल्यूज है 0 1 2 3, मतलब इससे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कितने क्लासेस है और क्या क्या यूनिक वैल्यूज है. तो इस केस में 0 और 1 नहीं है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक क्लास के अंदर मतलब फॉर लूप लगाया क्लास के ऊपर, और मैं वो सैंपल्स ले रहा, पूरे जो मेरा डेटा है वो सैंपल्स ले रहा कि मेरा y इक्वल टू आई है. मतलब जैसे जीरो जो भी 0 क्लास वाले हैं वो सारे सैंपल्स एक जगह रख रहा, जो भी 1 क्लास वाले हैं वो सारे सैंपल्स एक जगह रख रहा मैं. फिर क्या करा, शफल किया और ये अपेंड कर दिया, मतलब एक जगह रखा है तो 2 लिस्ट बना दी. और अब मैं ये क्या कर रहा हूँ इधर कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरे पास, जैसे मैंने बताया ना, 1000 पीपल में से 48 फीमेल और 531 मेल, मतलब परसेंटेज मेंटेन करना है मेरे को. तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि मैं टोटल जितने भी 0 क्लास वाले सैंपल्स हैं मेरे पास, जैसे मान लो 600 जीरो लेबल वाले, तो इसको मैं मतलब क्या होगा, मेरे को 600 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू समथिंग 150. यस, 150. तो मैं इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा 150 सैंपल्स फ्रॉम 0 लेबल शुड बी इन ईच फोल्ड. तो 150 सैंपल्स जिसका लेबल 0 है, आउटपुट 0 है, वो मेरा हर फोल्ड में हो. और सिमिलरली बाकी के बचे 400, मतलब बाकी के 100 जो सैंपल्स हैं जिनका लेबल 1 हो, वो हो मेरा. तो इससे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितने सैंपल्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्लास के हर फोल्ड में, जो कि अगर ये केस लेके चले तो 150 0 के लिए और 100 1 के लिए. और मैंने ये वाले एरे में अपेंड कर दिया. अब ये जो डेटा सेट स्प्लिट, ठीक है, अब मैं फोल्ड्स बना रहा, जैसे 250 सैंपल्स के फोल्ड्स बना रहा. तो फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ फोल्ड, फॉर जे इन रेंज नंबर ऑफ क्लास. ये फॉर लूप इसलिए है क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं 150 सैंपल 0 वाले एरे से, मतलब जो मैंने अलग अलग जगह स्टोर किया था, तो 0 वाले एरे से 150 उठाऊंगा और 1 वाले लेबल से मैं 100 उठाऊंगा सैंपल्स और उनका एक फोल्ड बनाऊंगा. फिर दूसरे फोल्ड के लिए वापस 150 में उठाऊंगा वहां से और 100 वहां से उठाऊंगा. तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, फॉर जे इन रेंज नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि इधर 150 और 100 है, यहाँ पे जो अपन ने कैलकुलेट किया था. इफ आई इज नॉट, ये इसलिए क्योंकि कभी हो सकता है ना कि जैसे मान लो 599 हो, तो अब इसका तो कोई पर्टिकुलर इंटीजर नहीं आएगा, तो कुछ 1-2 सैंपल्स ऊपर नीचे होता है तो चलेगा. तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्लास सैंपल्स ऑफ जे, क्लास सैंपल ऑफ आई मेरा क्या है, क्लास सैंपल ऑफ आई मतलब क्लास सैंपल ऑफ आई मेरा पूरा स्टोर कर रहा है जहाँ पे मेरे जीरो लेबल के सैंपल्स है, ith लेबल के सैंपल्स है, क्लास सैंपल ऑफ आई जे. और मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, मैं 150 सैंपल्स उठा रहा हूँ. तो जब आई 0 होगा तो 0 से 150, फिर 150 से 300, 300 से 450, 450 से 600. तो ऐसे ऐसे करके 4 सेपरेट डिवीजन हो गए इसके. तो यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा और मैं अपेंड कर रहा यहाँ पे फोल्ड डॉट एक्सटेंड. हाँ, तो अगर हम और फिर यहाँ पे फोल्ड, जो मेरे पास जो फोल्ड आया उसको फिर मैं डेटा सेट स्प्लिट में फोल्ड अपेंड कर रहा. तो मेरे पास डेटा सेट स्प्लिट में 5 फोल्ड्स हो गए. तो अगर मैंने इसको रन किया और आप इधर देखोगे, हाँ, तो ये डेटा स्प्लिट्स है मेरा वेरिएबल, जहाँ जो मैंने स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड रन किया,
और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 फोल्ड हो गए, 599, 599, 5999, 6000 फोल्ड, क्योंकि मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि इंटीजर वैल्यू आए हमारे पास। तो लास्ट वाले फोल्ड में 2-3 सैंपल्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम कोई एक को खोल के देखें तो ऐसे सैंपल्स में कन्वर्ट हो गया ये हमारा स्प्लिट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट स्प्लिट आ गया कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू के फोल्ड्स आ गए हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक डेटा प्रिपरेशन का रखा एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा स्प्लिट्स ले रहा, मतलब ये जो मेरा 5 फोल्ड्स थे वो ले रहा, और के आर्गुमेंट ले रहा। के मतलब जो कौन से फोल्ड को कंसिडर करूँ मैं टेस्ट में, और उस के अलावा जो बाकी के फोल्ड्स है उनको मैं ट्रेनिंग में यूज करूंगा। तो क्या क्या, टेस्ट इक्वल टू डेटा स्प्लिट्स ऑफ के, मतलब केथ वाला मैंने उठा लिया कि ये मेरा टेस्टिंग है। फिर मैंने इसको आप देखोगे तो ये क्या करेगा, ये देखते हैं, आपको समझ आएगा। अगर मेरा 5 फोल्ड्स है तो ये एरे देखोगे तो ये एरे बना देगा 0 1 2 3 4 की। अब मैं इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करके रिमूव करूंगा। तो जैसे मैं मान लो मेरे को मैंने के की वैल्यू 2 भेजी, तो मैं फिर 2 को रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास एरे बचेगा 0 1 3 4। 2 हट जाएगा मेरा क्योंकि 2 को मैंने टेस्ट में डाल दिया, तो 0 1 3 4 बचेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेनिंग डेटा बना रहा है यहाँ से, डेटा स्प्लिट्स ऑफ एरे ऑफ 0 लिया, ये लिया, फिर ये लिया, सबको कॉन्कैटिनेट करके पूरा ट्रेनिंग एरे बना दिया, मतलब ट्रेनिंग का लिस्ट बना दिया। तो टेस्ट लिस्ट में मेरे कितने सैंपल्स हो गए, सॉरी टेस्ट स्प्लिट्स में मेरे 599 सैंपल्स हो गए, और बाकी बचे हुए सैंपल्स मेरे ये ट्रेन में हो गए। ठीक है, अब फिर मैंने इसको एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट मतलब जो लास्ट कॉलम था उसको आउटपुट लेबल था, तो उसको एक्स और वाई में चेंज कर दिया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। और फिर मैंने डेटा नॉर्मलाइज कर दिया, जो कि मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि नॉर्मलाइज क्यों करना पड़ता है डेटा। और फिर मैं यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो डेटा फोल्ड्स का जो आएगा, तो इसमें 5 होंगे, हर एक में एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फीचर, ये फीचर एरे इस मेरा स्टोर करेगा, जो मतलब जो भी हम ये जो सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन में जाएंगे तो ये स्टोर करेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ दिस वर्क्स, ये सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन एल्गोरिथम काम कैसे करती है। तो जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है, जैसे आपने देखा था, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक फीचर देखेंगे, कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारा प्रिडिक्शन का मतलब सबसे अच्छा कर रहा है, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक फीचर, सिर्फ एक फीचर लूंगा और फिर आउटपुट लूंगा, और फिर एक मॉडल ट्रेन करूंगा और देखूंगा कौन सा फीचर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ले रहा है। तो उसको पहले उस फीचर को मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा लिमिट बैलेंस आया सबसे पहला अच्छा फीचर। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो रखूंगा ही, इसके अलावा बाकी सबका कॉम्बिनेशन लूंगा, जैसे लिमिट बैलेंस एजुकेशन, लिमिट बैलेंस मैरिज, लिमिट बैलेंस एज, इन सब का कॉम्बिनेशन लूंगा, और दो का कॉम्बिनेशन लूंगा और मॉडल ट्रेन करूंगा, और फिर देखूंगा कि कौन से फीचर के साथ मेरा एक्यूरेसी अच्छा है। जैसे लिमिट बैलेंस और मैरिज के साथ सबसे ज्यादा एक्यूरेसी था, तो ये 2 हो गए। अब फिर वापस एक और इटरेशन चलेगा, फिर मैं वापस लिमिट बैलेंस मैरिज तो 2 है ये रहे, फिर लिमिट बैलेंस मैरिज एजुकेशन, लिमिट बैलेंस मैरिज एज, और सबका ऐसे 3 का कॉम्बिनेशन बना के वापस मॉडल ट्रेन करूंगा, और फिर वापस एक्यूरेसी देखूंगा, तो इससे मेरा तीसरा फीचर सेलेक्ट करूंगा। ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे जब तक जो भी हमारी कंडीशन मेट हो जाए। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, इससे हम फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि अच्छे फीचर्स है, और जो कि मॉडल मतलब जो
इम्पोर्टेंट है हमारे मॉडल के लिए समझने के लिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन को पाइथन में। तो सबसे पहले तो ये डेटा प्रिपरेशन के थ्रू मैंने हर एक फोल्ड के लिए एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाईट्रेन वाईटेस्ट निकाल के डेटा फोल्ड्स में स्टोर कर दिया। ये फीचर, इसमें मेरे फीचर्स रहेंगे सेलेक्टेड, कि जो भी फीचर्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस एल्गोरिथम के थ्रू। और स्कोर मेरा जो भी फीचर्स है, जैसे 1 2 3 सेकेंड एंड फोर्थ फीचर्स है मेरा, मैंने सेलेक्ट किया तो उसकी एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या थी, तो ये स्कोर वो स्टोर कर रहा है। आपको पता चलेगा, मैं बताता रहता हूँ एनीवेज। तो फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ फीचर्स, यहाँ पे मैं फर्स्ट फीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हर एक फीचर्स के थ्रू पास जाना पड़ेगा। तो फॉर आई नंबर ऑफ फीचर्स एक्यूरेसी, ठीक है। फॉर जे नंबर ऑफ फोल्ड्स, ये के क्रॉस वैलिडेशन के लिए ये चीज कर रहा। तो फोल्ड निकाला मैंने, पर्टिकुलर जेथ फोल्ड निकाला, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाईट्रेन वाईटेस्ट। फिर मैंने डिसीजन ट्री बनाया, डिसीजन ट्री यूज किया मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो मैक्स डेप्थ मैंने इस केस में 2 ही रखी, क्योंकि एक ही फीचर है हमारे पास, तो 2 से ज्यादा नेसेसिटी भी नहीं है। तो और फिर फिट कर दिया एक्सट्रेन कॉलन कॉमा आई, मतलब खाली मैं ith फीचर यूज कर रहा हूँ ट्रेन के लिए, जो यहाँ से आ रहा है। डॉट रीशेप, क्योंकि इसको 2 डायमेंशनल इनपुट चाहिए। एंड वाई ट्रेन मेरा जो लेबल है, तो यहाँ से ये मेरा डिसीजन ट्री ट्रेन हुआ। और फिर मेरा CLF डॉट स्कोर, और फिर मैं टेस्ट डेटा, इस फोल्ड के टेस्ट डेटा पे मैं एक्यूरेसी निकाल रहा और इसको एक्यूरेसी में अपेंड कर रहा इस मैट्रिक्स पे। तो ऐसा हर फोल्ड के साथ किया। इसके हमारे केस में 5 फोल्ड्स है, तो 5 फोल्ड्स के साथ ऐसा किया, और 5 एक्यूरेसी आई होगी मेरे पास। तो उन सबका मीन मैं स्टोर कर रहा स्कोर में। तो स्कोर ऑफ आई होगा वो मेरा ith फीचर का मीन एक्यूरेसी स्टोर करेगा स्ट्रेटिफाइड K4 सैम्पलिंग का, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा, फीचर डॉट अपेंड np डॉट argmax। argmax मतलब स्कोर मैट्रिक्स होगी मेरी, मान लो 23 लेंथ की, क्योंकि मेरे पास 23 फीचर्स है। तो सबसे ज्यादा जहाँ एक्यूरेसी आई वो वाला फीचर मैंने उठा के फीचर वाले एरे में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट फीचर सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट एक्यूरेसी स्कोर्स, यहाँ पे मैं इसमें मैं स्टोर कर रहा कि एक्यूरेसी डिफरेंट आई विल नो। तो अब ये जो इटरेशन है, ये जो प्रोसेस है एल्गोरिथम का फीचर सिलेक्शन का, कि पहला फीचर सेलेक्ट किया, फिर उसका पहले फीचर और दूसरा कोई भी बचे हुए फीचर्स में से सेलेक्ट करके एक्यूरेसी निकाले, फिर 2 में 3 के लिए 4 के लिए ऐसे करते रहे। तो उसके लिए मैंने कंडीशन रख दी कि मैं खाली 75% फीचर्स तक ही देखूंगा, उसके बाद देखूंगा नहीं। तो मतलब मान लो मेरे पास 100 फीचर्स है, तो 100 में से 75 फीचर्स तक ही ये एल्गोरिथम में रन करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। तो फिर सिमिलर प्रोसेस है फॉर आई इन रेंज, जो ऊपर इधर किया हमने सिमिलर प्रोसेस है, बट थोड़ा चेंजेस रहेगा। तो फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ फीचर्स, अगेन सारे फीचर्स। अब इधर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ आई इज इन फीचर, मतलब यहाँ पे जो मैंने अपेंड किया, मतलब जो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर रख चुका हूँ वो फीचर, अगर वो फीचर है तो मैं स्कोर अपेंड 0 कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो कंसिडर कर चुका हूँ, तो उसको कंसिडर करने का मतलब नहीं है ना। तो स्कोर डॉट अपेंड 0, ठीक है। फिर फीचर लिस्ट इस मतलब हर इटरेशन में अलग चाहिएगी, तो इसके फीचर डॉट कॉपी बनाई मैंने। फिर फीचर लिस्ट डॉट अपेंड आई, तो जैसे मान लो 5 और 3 सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नहीं चलो इधर मेरा आया 5th फीचर्स, पहले फीचर सिलेक्शन में मेरा 5th फीचर आया। तो अब इधर क्या हो रहा है, फॉर आई नंबर ऑफ फीचर जाएगा 1 से 20, 0 से 23 तक जो भी है। फिर ये चेक करेगा आई इन फीचर नहीं है, तो फीचर लिस्ट कॉपी बनाई मैंने 5,
और फीचर लिस्ट डॉट अपेंड आई, तो मतलब ये क्या कर रहा है 5,1 5,2 5,3 5,5 नहीं, इधर 0 हो जाएगा, फिर 5,6 5,7, तो ये फीचर लिस्ट वो होगा। फिर मैं क्या कर रहा, सिमिलर प्रोसेस जो यहाँ पे किया फॉर के क्रॉस वैलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, फॉर जे इन रेंज नंबर ऑफ फोल्ड्स के मैंने एक्सट्रेन एक्सटेस्ट निकाला यहाँ से डेटा, फिर डिसीजन ट्री ट्रेन किया, एक्सट्रेन कॉलम कॉमा फीचर लिस्ट। तो ये जो फीचर लिस्ट है ना यहाँ पे, ये एक एरे है, ये एक एरे है ऐसा 1,2 जैसे 5,9,11। तो जब मैं करूंगा एक्सट्रेन कॉलन कॉमा फीचर लिस्ट, तो ये क्या करेगा, फिफ्थ मतलब सारे रोज और फिफ्थ 9th और 11th कॉलम का जो डेटा है वो लेगा, ठीक है। तो उन कॉलम्स को कंसिडर कर रहा हूँ एज एन इनपुट डिसीजन ट्री के लिए, और वाई ट्रेन जो मेरा आउटपुट है लेबल। तो यहाँ से मैंने ट्रेन किया, यहाँ पे मैंने स्कोर मतलब एक्यूरेसी निकाला, उस पर्टिकुलर फोल्ड का एक्यूरेसी निकाला, फिर अपेंड कर दिया और फिर उसका मीन ले लिया, और फिर एक्यूरेसी स्कोर्स डॉट अपेंड एनपी डॉट मैक्स स्कोर। इसका क्या मतलब है कि जो मतलब जिस फीचर के साथ मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी आया वो एक्यूरेसी मैंने इसमें स्टोर की, और जो फीचर के साथ मेरा हाईएस्ट एक्यूरेसी आया उस फीचर के कॉलम का नाम मैंने इधर स्टोर किया। और फिर मैं इधर रिटर्न इंडेक्स निकाल रहा कि चलो ये मैं बताऊंगा, आउटपुट देखेंगे आप तब समझ आएगा। तो ये जैसे मैं इधर प्रिंट कर रहा था ना, प्रिंट np डॉट मैक्स स्कोर और प्रिंट फीचर, तो सबसे पहला फीचर 5 सेलेक्ट हुआ था, उसका मेरा एक्यूरेसी इतना आया, फिर 5,6 सेलेक्ट किया, तो ये जो प्रिंट फीचर है वो 5,6 है। और ये जो मैं यहाँ पे जो अपेंड कर रहा हूँ np डॉट मैक्स स्कोर, ये मेरा ये स्कोर है, मतलब 5,6 फीचर के साथ, मतलब 5 के साथ जो भी मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मेरा 5,6 के साथ आया, और वो ये था। फिर 5,6, 10 के साथ सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आई और वो ये थी। फिर 5,6, 10 के साथ हाईएस्ट एक्यूरेसी आई, वो ये थी। और ऐसे ऐसे करते करते पूरा मैं जब तक मेरे पास 75% फीचर्स के लिए चेक नहीं कर लेता तब तक किया। आप देखोगे तो एक पॉइंट के बाद एक्यूरेसी कम भी हो रही है। तो मैंने इधर क्या किया, इंडेक्स निकाला कि np डॉट argmax ऑफ एक्यूरेसी स्कोर्स। अच्छा, एक्यूरेसी स्कोर्स को ही प्रिंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है, फंक्शन के अंदर है वो इसलिए। तो उसमें इसमें स्टोर क्या है, एक्यूरेसी स्कोर्स वाले एरे में स्टोर क्या है, ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो मैं इसमें चेक कर रहा कि कहाँ इस लाइन से मैं ये चेक कर रहा कि कहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आया। तो अगर आप इस पे देखोगे तो 8.35 ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है ये मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली वहां तक के ही इंडेक्स कंसीडर कर रहा हूँ। तो बस मैंने ये वाला एरे रिटर्न करते हैं यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो फाइनल आउटपुट देखोगे तो ये है, फाइनल आउटपुट देखोगे तो आप ये है 5, 6, 10, 9, 1, 7, 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाईएस्ट एक्यूरेसी है। तो ये था कोड जिससे मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक्सप्लेन किया और सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोड अपलोड करूंगा थोड़े टाइम में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।